हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है। इसी के बीच में रूस ने इजराइल को चेतावनी दी है, जिसके अंदर राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल को साफ साफ कहा है जो भी इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा उसके अंदर जो भी सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी वो अनअसेप्टेबल होंगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा इजराइल के इस युद्ध को लेकर और क्या कहा गया है, और राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल और इस गाजा के कन्फ्लिक्ट में अमेरिका के बारे में क्या कहा है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कि उन्होंने यहाँ पे इजराइल को चेतावनी क्यों दी है। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं जो राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा इजराइल को चेतावनी दी गई है, और यहाँ पे कहा गया है कि रसिया ने वॉर्न किया है साफ साफ कि जो भी सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर गाजा में, वो एब्सोल्युटली अनअसेप्टेबल होंगी। यहाँ पे ये बात उनके द्वारा कही गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यह वार्निंग दी है, जो इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है गाजा स्ट्रिप के अंदर, उसके अंदर जो भी सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी वो किसी भी हालत में जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल होंगी। ये बात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कही गई है शुक्रवार को। और यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है चिंता जताई गई है जो ये इजराइल और हमास की कन्फ्लिक्ट चल रही है इसको लेके। दोस्तों, यहां पर एक मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने, जो ये मीटिंग थी हेड्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के हेड्स की जो मीटिंग थी ये किर्गिस्तान कैपिटल के अंदर, वहां पे बोलते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जो ये हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट एप्लॉय कर रखा है इन रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, ये कैरी करता है एक सिग्निफिकेंट रिस्क ऑल द पार्टीज जो भी इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हैं उन सभी के लिए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है, जो आज करंट एस्केलेशन है पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसके ऊपर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है। और यह बात कही है कि जो वॉशिंगटन ने ट्राई किया था सोल्व करने के लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, और नेमली जिसके अंदर मेन था कि क्रिएशन करना फिलिस्तीनियन स्टेट का, विद द हेल्प ऑफ जो सर्टेन मेजर्स लिए गए थे वो थे इकोनॉमिक स्टिमुलेशन, यानी कि उनके अंदर जो है आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से जो सर्टेन मेजर्स लिए गए थे जो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वॉशिंगटन ने जो ट्राई किया था, ये बात उनके द्वारा यहाँ पे कही गई है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो करंट एक्सप्लेनेशन है वो अब डायरेक्ट रिजल्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसी फेल हुई है इन द मिडल ईस्ट के अंदर, यानी कि यूएस की जो पॉलिसी का फेलियर है इन द मिडल ईस्ट के अंदर, उसका अब ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो इजराइल और गाजा का ये युद्ध चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो ट्राई किया गया कि मोनोपोलाइज करने के लिए मिडल ईस्ट सेटलमेंट को, यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको मोनोपोलाइज करने के लिए ट्राई किया, बट वो इस बात से कंसर्न नहीं था। जो भी फाइंडिंग कॉम्प्रोमाइजेज होंगे यूनाइटेड स्टेट्स इसको लेके कॉम्प्रोमाइज, इसको लेके किसी प्रकार से कोई भी कंसर्न नहीं था, और उन्होंने इसको भी अकाउंट के अंदर नहीं लिया। जो भी यहाँ पे फंडामेंटल इंटरेस्ट था फिलिस्तीनियन लोगों का, उनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है उसको भी अकाउंट के अंदर नहीं लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको यहाँ पे इग्नोर किया। ये बात राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा जो है कही गई है, और उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो भी आज सिचुएशन है, ये करंट एक्सप्लेनेशन है, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी फेल हुई है मिडिल ईस्ट में। और उनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि वॉशिंगटन ने ब्लॉक किया जो वर्क था ऑफ मिडिल ईस्ट क्वार्टेट, जो ये मिडिल ईस्ट क्वार्टेट है इनका जो वर्क था वो ब्लॉक किया गया। वॉशिंगटन ने वो ब्लॉक किया। ये ग्रुप था जिसके अंदर रसिया, द यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बना था, ताकि जो ये इशू है फिलिस्तीन और इजराइल कन्फ्लिक्ट का, इसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट क्वार्टेट बना था। लेकिन इसका जो काम था वो वॉशिंगटन के द्वारा यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया। ये बात राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा जो है कही गई है। दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात भी कही है कि फिर ऑल दिस, ये जो है सारा का सारा ग्रेजुअली इसने लैड किया, जो आज ये एग्रेवेशन है जो आज आप देख रहे हैं इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, ये सब यहाँ पे ग्रेजुअली लैड किया गया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो ये ग्रुप बनाया गया था इसका काम रोकने के बाद में।
और यहाँ पे उनके द्वारा ये बात कही गई कि वी विल टॉक, और उन्होंने ये बोला है कि इसके बारे में जो है वो इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ये बात भी यहाँ पे दोहराई गई है कि जो रूस है वो बिल्कुल यहाँ पे तत्पर है इस बात को लेके कि एक मीडिएटर के रूप में काम करने के लिए जो रसिया है वो पूरी तरह से रेडी है। ये बात राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा दोहराई गई है। जो ये फिलिस्तीन और इजराइल का सेटलमेंट है इसके अंदर रूस एक मीडिएटर की तरह काम करने को लेके बिल्कुल तैयार है। और जो ये एक ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है मिडल ईस्ट टेंशंस का, इसके अंदर यहाँ पे जो इजराइल फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया एक सस्टेन एंड फोर्सफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द गाजा स्ट्रिप, यानी कि दोस्तों जो शनिवार की सुबह यहाँ पे जो हमास के आतंकवादी हैं उनकी तरफ से जो है इजराइल के ऊपर लगभग 5000 रॉकेट्स दागे गए। उसके बाद में जो है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने रिस्पॉन्स किया और यहाँ पे जो इजराइल की फोर्सेस है उन्होंने लॉन्च किया एक सस्टेन एंड फोर्सफुल जो मिलिट्री कैंपेन गाजा स्ट्रिप के अगेंस्ट में, जो कि एक रिस्पॉन्स है जो मिलिट्री ऑफेंसिव किया गया था फिलिस्तीनियन ग्रुप के द्वारा। जो हमास ग्रुप है उनके द्वारा एक मिलिट्री ऑफेंस किया गया था इजरायली टेरिटरीज के अंदर, जो उन्होंने मिलिट्री ऑफेंसिव किया था उसके रिस्पॉन्स में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये एक जो मिलिट्री कैंपेन है वो लॉन्च किया गाजा स्ट्रिप के अगेंस्ट में। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसकी शुरुआत हुई थी लास्ट सैटरडे को, जब हमास के जो आतंकवादी हैं उन्होंने इनिशिएट किया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। जो ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है ये इनिशिएट किया गया था हमास के जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में। एक जो मल्टी प्रोन्ज्ड सरप्राइज अटैक किया गया था जिसके अंदर इंक्लूड था यहाँ पे हमास के आतंकवादियों ने लगभग जो है 5000 रॉकेट्स दागे थे इजराइल के ऊपर लास्ट सैटरडे को, और उन्होंने जो है इजराइल के अंदर घुसपैठ की थी, इन्फिल्ट्रेशन किया था इजराइल के अंदर वाया लैंड सी एंड एयर। जो दोस्तों ये 3 माध्यम है, लैंड सी एयर, यहाँ पे तीनों माध्यम के द्वारा हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेशन किया गया। और जो इजरायली मिलिट्री है फिर उन्होंने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन जो है इजरायली मिलिट्री के द्वारा लॉन्च किया गया हमास के आतंकवादियों के अगेंस्ट में, यहाँ पे टारगेट करते हुए गाजा स्ट्रिप को। और जो इजराइल का रिस्पॉन्स है फिर यहाँ पे एक्सटेंड हुआ। इजराइल ने जो है गाजा की वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जो फ्यूल सप्लाई थी वो सब गाजा की जो बंद कर दी गई इजराइल के द्वारा। और फिर ये इसने काफ़ी ज़्यादा जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वर्स कर दिया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बेकार कर दिया। ये सारी की सारी सप्लाई बंद होने के बाद में इस एरिया के अंदर जो कि रील्ड रहा है अंडर आ क्रिपलिंग सीज सिंस 2007 से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अब यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ये बात कही गई है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि अब इस ब्लड शेड को रोकना। ये बात यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कही गई है। और उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो रूस है वो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो भी ऑल कंस्ट्रक्टिव पार्टनर्स हैं उन सभी के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है। ये बात यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कही गई है। और इजराइल के द्वारा जो दोस्तों रिटेलिएट किया गया है हिट करते हुए टारगेट्स को गाजा के अंदर थाउजेंड्स ऑफ म्यूनिशंस के साथ में उसने स्ट्राइक किया है। और यहाँ पे जो है गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये बात क्लेम की है कि जो ये इजराइल ने रिटेलिएट किया है इसके अंदर लगभग 1530 से भी जो ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके अंदर 500 तो उनमें से जो है चिल्ड्रन हैं। ये बात उनके द्वारा यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन ने फ्राइडे को ये बात भी कही है, जो फैक्ट है, जो ये इतनी बड़ी लार्ज स्केल ट्रेजेडी हुई है, जो ये युद्ध चल रहा है इजराइल और गाजा का, ये एक रिजल्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेल्ड पॉलिसी का। ये बात यहाँ पे जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा साफ साफ कही गई है मीटिंग के दौरान। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन ने जो है नेगोशिएशंस के लिए बात की है मिडिल ईस्ट के अंदर, और यहाँ पे ये बात कही है कि जो रूस है वो बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, वो कोऑर्डिनेट करेगा सभी जो कंस्ट्रक्टिवली माइंडेड पार्टनर्स हैं उन सभी के साथ में। जो रूस है तैयार है बिल्कुल इस ब्लड शेड को रोकने के लिए। और यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अब ये ब्लड शेड जो है ये स्टॉप होना चाहिए, रुकना चाहिए। और उनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो कुंजी है यहाँ पे इसको इजरायली फिलिस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये एक है कि क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनियन स्टेट, यानी कि जो स्वतंत्र फिलिस्तीनियन स्टेट है उसको क्रिएट करना, और जो उसकी कैपिटल होनी चाहिए वो है ईस्ट यरूशलेम।
ये बात उनके द्वारा यहाँ पे कही है। जो पूर्वी यरूशलेम है वो कैपिटल के साथ में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनियन स्टेट का क्रिएट करना, ये एक यहाँ पे जो है की है, एक सॉल्यूशन है इजरायली फिलिस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट के लिए। और रसिया के द्वारा ये बात भी कही गई है कि रसिया अब इस पोजीशन के अंदर है वो मीडिएट करने के लिए, क्योंकि जो रूस है उसके रिलेशंस हैं इजराइल के साथ में भी, फिलिस्तीनियंस के साथ में भी, और ग्रुप्स जैसे कि हमास है, हिजबुल्ला है, ईरान है, एंड जो मेजर अरब पावर्स हैं उन सभी के साथ में यहाँ पे जो है रूस के रिलेशंस हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि रूस अब इस पोजीशन में है कि वो मीडिएट करने के अंदर वो हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो ये हमास के आतंकवादियों के द्वारा एक सरप्राइज अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, यहाँ पे इजराइल के पास पूरा का पूरा अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन आतंकवादियों से, और जो ये सरप्राइज अटैक हुआ है इससे, ये बात यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।